अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ के मैथ वर्ल्ड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 13 पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ द बेसिक प्लेन फिगर का क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सी। सो द क्वेश्चन यस यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसका हमें पैरामीटर एंड एरिया फाइंड करना है, सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चंस। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम एक फिगर हमें जो गिवन है हम उसको एनालाइज कर लेते हैं कि हमें क्या गिवन है और उसमें हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है। सो अगर हम इस क्वेश्चन को इस फिगर को एनालाइज करें तो यहाँ पे हमारे पास एक हमें सेमी सर्किल गिवन है और दूसरा सेमी सर्किल भी गिवन है एंड द थर्ड वन इज गिवन। तो यहाँ पे हमारे पास 3 सेमी सर्किल हमें गिवन है जिसका हमें पैरामीटर एंड एरिया फाइंड करना है इस पूरी होल फिगर का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कुछ नाम दे लेते हैं। अगर मैंने इसको सेमी सर्किल 1 दिया, सेमी सर्किल 2 एंड सेमी सर्किल 3, ताकि मैं इजीली इन्हें आइडेंटिफाई कर सकूँ कि कौन से सेमी सर्किल की इस वक्त बात हो रही है या हम कौन से सेमी सर्किल पर हम काम कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे ये एनालाइज कर लेते हैं। हमें यहाँ पे एक 18 सेंटीमीटर वैल्यू गिवन है, वो क्या चीज़ गिवन है। हमें यहाँ पे 18 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल गिवन। अब हमें रेडियस फाइंड करना है क्योंकि जब हम फॉर्मूला पुट करेंगे उसमें हमें रेडियस की नीड होगी। तो आप जानते हैं कि रेडियस फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2। सो डायमीटर आपके पास यहाँ पे हमें गिवन है 18 डिवाइडेड बाई 2, सो रेडियस इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। अब आपने रेडियस फाइंड कर लिया। अब हमें इस सेमी सर्किल का S3 जो हमें गिवन है इसका हमें पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है हम जानते हैं। मैं यहाँ पे पैरामीटर ऑफ स्मॉल S3 लिख लेती हूँ ताकि आइडेंटिफाई हो जाए कि मैंने इस सेमी सर्किल का पैरामीटर फाइंड किया। पैरामीटर ऑफ S3 इज इक्वल्स टू पाई आर। फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेंगे। पाई इज इक्वल्स टू 22/7 एंड रेडियस अभी हमने फाइंड किया जो कि है 9 सेंटीमीटर। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पैरामीटर ऑफ थर्ड सेमी सर्किल का 28.89 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इस सेमी सर्किल का पैरामीटर तो फाइंड हो गया। हमें सेमी सर्किल 1 एंड द सेमी सर्किल 2 का पैरामीटर फाइंड करना है जो कि हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इसी फॉर्मूले के साथ। अब यहाँ पे हमें जो दो सेमी सर्किल गिवन है S1 और S2, अगर हम ये चेक करें कि हमें हाफ सेमी सर्किल गिवन है, जिन दोनों को अगर हम कंबाइन कर लें, मींस कि अगर आपके पास ये S1 है और अगर आप इसको भी कंबाइन कर लो, ये S2 है, तो ये आपके पास एक फुल सर्किल फॉर्म हो जाता है। तो इस सर्किल का हम इजीली पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। तो सर्किल का पैरामीटर फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, पैरामीटर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। अब आप यहाँ पे पैरामीटर फाइंड करने की वैल्यू पुट कर लो, 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7। यस, अब जो बात आती है वो आती है रेडियस की। अभी जो हमने फाइंड किया वो रेडियस हमारे पास 9 सेंटीमीटर निकला, बट जब आपके पास डायमीटर 18 सेंटीमीटर था। अब अगर हम यहाँ पे चेक करें कि 18 सेंटीमीटर अगर आपको डायमीटर गिवन है इस सेमी सर्किल का, तो ये डिवीजन इस तरह हुई होगी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फॉर S1 9 सेंटीमीटर होगा एंड फॉर S2 भी हमारे पास 9 सेंटीमीटर होगा। तो 9 सेंटीमीटर हमें S1 और S2 का डायमीटर गिवन है। तो अब हमें S1 और S2 का जब हम पैरामीटर फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमें अलग से रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। तो सिमिलरली जब हमारे पास यहाँ पे 9 रेडियस निकला था, तो अगर हम 9 को 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास डायरेक्टली रेडियस आ जाएगा। यस, तो अब हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7। 9/2 इज इक्वल्स टू 4.5। तो आपके पास पैरामीटर निकल जाएगा 28.28 सेंटीमीटर। अब ये हमने S3 का पैरामीटर फाइंड किया और ये S1 और S2 दोनों का पैरामीटर फाइंड किया। तो अब अगर हमें इस होल फिगर का पैरामीटर फाइंड करना है तो हम इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। ये पैरामीटर इज इक्वल्स टू 28.89 प्लस 28 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 56.56
सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ दिस होल फिगर अभी हमने क्या फाइंड कर लिया, 56.56 सेंटीमीटर। यह हमारे पास पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर फाइंड हो गया। अब सिमिलरली हमें एरिया ऑफ दिस फिगर फाइंड करना है, तो अब हम वो फाइंड कर लेते हैं। यस, अब हमें एरिया ऑफ दिस फिगर फाइंड करना है, जिसके लिए हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास 3 सेमी सर्कल्स हमें गिवन है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 सेमी सर्कल गिवन है, जिसमें अगर अभी हमने क्या किया कि अगर हमने S1 और S2 को कंबाइन किया तो हमारे पास एक पूरा सर्कल फॉर्म हो रहा था, जिसको हमने यूज़ किया। और यहाँ पे हमारे पास S3 है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या गिवन है, फर्स्ट एक सर्कल गिवन है, जिन दोनों को हमने कंबाइन करके निकाला S1 प्लस S2 को। तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। और अब अगर हम S3 की बात करें तो S3 हमें सेमी सर्कल गिवन है, तो सेमी सर्कल का फॉर्म करने का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। बिकॉज सर्कल का हाफ होता है, इसलिए हम उसको डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, पाई इज इक्वल्स टू 22/7 एंड रेडियस। अब यहाँ पे आप ये चीज़ चेक करो कि यहाँ रेडियस आप कौन सा पुट कर रहे हो, या आप सर्किल की बात कर रहे हो। तो सर्किल के लिए इसकी डायमीटर 9 सेंटीमीटर था, तो इसका रेडियस आपके पास क्या आएगा, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड पाई आपके पास है 22/7। अब यहाँ पे आप चेक करो कि यहाँ हमारे पास सेमी सर्किल का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है। तो सेमी सर्किल का डायमीटर था 18 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस आएगा 9 स्क्वायर अपॉन 2। 4.5 का स्क्वायर लेंगे और उसे मल्टीप्लाई कराएंगे 22/7 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 36.64 प्लस, और 9 स्क्वायर लेके अगर आप उसको 22/7 से मल्टीप्लाई कराओगे और डिवाइडेड बाय 2 करके आपके पास आंसर आ जाएगा 127.28। और आफ्टर समिंग दिस आपके पास आंसर आ जाएगा, एरिया ऑफ दिस होल फिगर इज 191 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली अब हमने इस फिगर का बोथ पेरीमीटर एंड एरिया दोनों चीज़ें फाइंड कर ली हैं। सो